नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड मोमेंटम एज सेंट्रल एजेंसी पुलिस स्कोर फॉर इंफॉर्मेशन। अब देखो थोड़ा लंबा है, आपने कीवर्ड यहाँ पे याद रखना है विच इज नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन रहेगी गवर्नमेंट बॉडीज की भी, प्राइवेट बॉडीज की भी, प्राइवेट कंपनीज की भी, मतलब सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी आपको, नेट ग्रिड। एजेंसीज की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, नेट ग्रिड। आपको नहीं मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट की 11 सेंट्रल एजेंसीज हैं, सिर्फ उनको मिलेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो आ गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आ गया, देन आपका सीबीआई आ जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफआईयू आ जाएगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उसके बाद डीआरआई आ जाएगा, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जहां पे भी कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री याद रखना दिमाग में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाएगी। और ये पोर्टल किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है। एक चीज तो ये याद रखनी है, टोटल कितनी एजेंसीज आएंगी सरकार की, 11 यहाँ पे एजेंसीज है। नोडल बॉडी आपको याद रखनी है, इंप्लीमेंटेशन बॉडी आपने याद रखनी है, वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ इसका, इंफॉर्मेशन है और ऊपर से देखो इंटेलिजेंस लिखा है, तो मतलब कोई क्राइम जब कमिट होगा तो जो सेंट्रल एजेंसीज है उनको सारा डेटा कहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ पे वो ऑथराइज्ड होगा, नेट ग्रिड के ऊपर। ऑनलाइन पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड है, पहली चीज तो यही याद रखनी है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। पर्पस क्या है, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट यूज करेगी, और गवर्नमेंट में भी कितनी एजेंसीज आएंगी, तो 11 आएंगी, और जितने भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट डेटाबेस हैं रियल टाइम में उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जब आप गेम्स खेलते थे बचपन में, सिपाही और चोर की, क्या बोलते थे उसको, चोर पुलिस। अब देखो यहाँ पे भी पुलिस चोर नहीं बोलते थे कभी, चोर पुलिस बोलते थे। चोर हमेशा आगे होता है, पुलिस हमेशा पीछे होती है। क्राइम का रेट ज्यादा मिलेगा, सॉल्व करने का कब मिलेगा। मंथ कौन सा चल रहा है, दिसंबर, केसेस चल रहे होंगे जून जुलाई के आसपास, तो चोर पुलिस ही बोलते थे गेम के अंदर भी। क्राइम का रेट इज मोर, और वो जो उनको सॉल्व करने की टेंडेंसी है वो कम होती है। तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट डेटाबेसेस है उनको अगर इनसे रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सेंट्रल एजेंसीज को एक पोर्टल प्रोवाइड कर दिया गया विच इज नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। 2009 में इसको कंसेप्चुलाइज कर दिया था कि ऐसा पोर्टल हम लेके आएंगे, पर देखो बात चल रही है 2009 की, क्योंकि 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद हमें एक ऐसा इंफॉर्मेशन पोर्टल चाहिए था। पहले तो टिप बेस्ड ही चलता था सारा, किसी ने टिप पकड़ा दी कि ये वाला हादसा हो सकता है अपनी कंट्री के अंदर। अब टिप वाला जो मेथड है आज भी चलता है, जेके में आप चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ, आज भी ऐसी इंटेलिजेंस वाली इंफॉर्मेशन मिलती है। पर दिक्कत क्या आती है, लेट है, लेटेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इंटरनेट ओरिएंटेड कोई चीजें चाहिए थी, तो उसके लिए लेके आए नेट ग्रिड। कंसेप्चुअलाइजेशन 2009 में हो चुकी थी, पर 23 से इसको हमने ऑपरेशनलाइज करा, यूज करना शुरू करा। नेट ग्रिड का डाटा आ रखा था कि कितनी इसके ऊपर रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, कितना डाटा यहाँ से यूज करा गया है, इस वजह से ये हाईलाइट हुआ था। द हिंदू ने कल ही इसको कवर करा था। एंड इंप्लीमेंट कौन करेगा नेट ग्रिड को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, नाम से याद रख लेना। नेट ग्रिड ऑनलाइन पोर्टल है, तो कौन से वाला सेंटर आएगा, तो जो कंप्यूटिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, एडवांस्ड कंप्यूटिंग। मिनिस्ट्री कौन सी आ गई, होम अफेयर, उसको भी ध्यान में रखना। अब आते हैं स्कोप, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। पहले तो ये एरिया याद रह जाएगा आपको, गवर्नमेंट और प्राइवेट डेटाबेस दोनों इसमें कवर्ड है। नेक्स्ट इज ड्राइविंग लाइसेंसेज आ गए, आधार रजिस्ट्रेशन आ जाएंगी, एयरलाइन डाटा, ट्रैवल भी तो करते ही होंगे बीच में, वो भी आ जाएगा, बैंक रिकॉर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन किसी कंपनी के साथ, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जुड़ी होगी, आपको उसका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सो हाँ, हैक हो गया तो फिर यही एजेंसीज दोबारा से भी देखेंगी। हैक होगा, अभी सुनोगे आप थोड़े टाइम में, जब ये अच्छी आउटपुट लेके आएगा तो उस टाइम पे हैक के भी केसेस आएंगे। और उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, पहले डेवलपर्स को कॉन्टेक्ट नहीं करती हैं गवर्नमेंट्स, तो जो वो बुलाया जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स भी इमर्ज कर सकती हैं इससे। हाँ, मतलब वो एथिकल की कैटेगरी में उनको काउंट करते हैं कि ये भी हैकिंग करते हैं, पर एथिकल नोट के ऊपर करते हैं, एथिकल हैकिंग उसको बोलते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए उनके स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल रहेंगे नेट ग्रिड पोर्टल के ऊपर। कंपनी की डिटेल रूल्स क्या क्या है वो भी इस पे अवेलेबल है। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिंक है कंपनी के साथ, वो डिटेलिंग भी नेट ग्रिड के ऊपर अवेलेबल रही। आपको नहीं मिलेगी, वो जो 11 सेंट्रल एजेंसीज हैं सिर्फ उनके लिए ये डाटा एक्सेसिबल है। कौन कौन सी आएंगी, सुनो सवाल बन सकता है, तो आपने ये सेंट्रल एजेंसीज ध्यान में रखनी। अब एक बात है यहाँ पे, द हिंदू ने लिखी थी 10,
पर जो सरकार का पोर्टल है उस पे 11 लिखी हुई है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन कौन सी आएगी, तो आईबी तो दिमाग में आपके आ ही जाएगी। रॉ आपको लग ही रहा है कि इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड, पता भी, आपने मूवीज बथेरी देखी है, अक्षय कुमार दिख रहा होगा। एक और है वो काफी मतलब, हाँ हाँ यस, तो मतलब मूवीज आ गई ना आपको याद, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये सारी रॉ सबसे ज्यादा इन्वॉल्व आपको मिलेगी। घर से जो काम कर रहे होंगे एनआई आपको दिखेगा वहां पे, तो आईबी आ गया, रॉ आ गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ गई, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया, देन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट आ जाएगी, एनसीबी नार्कोटिक्स क्राइम ब्यूरो। फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था? नो, एक मिनट, एनडीपीएस एक्ट कब बना था? एक्ट एंस, हाँ तो ईयर बताओ। 85। जो एनडीपीएस एक्ट आया था वो 1985 में आया था, क्योंकि उस टाइम पे ये केसेस ही बहुत सारे आने लगे नार्कोटिक्स के रिलेटेड बॉर्डर वाले एरियाज पे, तो इंडिया को फॉरेन प्रेशर आता है कि कुछ तो एक्ट लेके आओ भाई, तुम्हारे पास तो बॉडी भी नहीं है। तो याद रखना, पहले एक्ट आया था एनडीपीएस एक्ट, उसी के अगले साल फिर एनसीआरबी भी बन गया था आपका 1986 के अंदर। तो एनसीबी एक अम्ब्रेला वर्ड यूज करा था, उसके अंदर मल्टीपल बॉडीज थी जो नार्कोटिक्स के साथ एसोसिएटेड थी, जिसमें से एक एनसीआरबी आ जाएगा। देन देर इज डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई और इंटरनेशनल इसको थोड़ा सा कनेक्ट करो। इंटरपोल, इंडिया से इंटरपोल के साथ कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होती है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंटरपोल से याद आया, आज एक्सप्लेनर सेक्शन पे ही एक छोटा सा आर्टिकल बिल्कुल साइड में है। सिंस इंटरपोल 3-4 बार हमने किया है, कुछ रिवीजन में भी कवर होगा, पर उसमें ना ब्लू नोटिस जारी हुआ है एक, किसके अगेंस्ट? नहीं, वो जो अभी गोवा में आग नहीं लगी थी एक क्लब के अंदर, बर्च नाम का एक क्लब था, वो भाग गया वहां से। हाँ, तो अब देखो वो जब गोवा में आग लगी उसके क्लब में, तो गोवा क्लब फायर केस, तो उसका जो ऑनर था ये चला जाता है थाईलैंड। ठीक, तो हमें पता है कि वो जो ओनर है यहाँ पे वो कौन है, आइडेंटिटी उसकी पता है। वो भाग गया कब? जब यहाँ पे आग लगी, 23 लोग एट द स्पॉट वहां पे मर जाते हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए थे। सैटरडे नाइट थी, वैसे भीड़ ज्यादा होती है, और फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आपको कवर करने पड़ते हैं, तो वो नहीं थे कवर, तभी इतनी ज्यादा आग लगी, एक साथ ही सब कुछ जल गया। अब ये जो ऑनर है ये थाईलैंड जा चुका है, इंफॉर्मेशन इंडिया के अंदर इसके बारे में हमें पता है, सारी आइडेंटिफिकेशन है। अब हमने क्या किया, ब्लू नोटिस इसमें जनरेट करवाया इंटरपोल के थ्रू। ब्लू नोटिस का मतलब है थाईलैंड में अब किसी को भी अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, अलर्ट मिलता है, तो वो किसको इन्फॉर्मेशन देंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पास, मतलब सीबीआई के पास प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू हिम। तभी वहां पे आया ब्लू नोटिस। ये ब्लू नोटिस इंटरपोल के कलर कोड्स है डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स के लिए। यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस करा, तो आपको आई थिंक अब ब्लू नोटिस कभी नहीं भूलेगा। गोवा का केस था, साइड में नोट भी कर लेना प्लीज इसको, अगर ऐड करवाना होगा तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ में ऐड भी करवा दूंगी। और यहाँ पे ये जब भाग जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन अपने को पता है, कौन था, कहाँ रहता था, ये भागा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आग लगी, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में बेटर ऑप्शन क्या मांगी कि भाग लेते हैं, आपकी कौन केसेस देखेगा। थाईलैंड ये चला गया, ये इन्फॉर्मेशन भी पता लगी, कहाँ से पता लगी होगी, बुकिंग तो करी होगी उसने फटाफट, और गवर्नमेंट के पास सारा डेटा अवेलेबल होता है। अब ये थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है ये कोऑपरेट करेगी अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरपोल का ब्लू नोटिस यहाँ पे जनरेट करा गया, क्योंकि हमें इसकी इन्फो पता है, अब हमें सिर्फ अलर्ट चाहिए कि थाईलैंड में ये कहाँ पे रुका हुआ है, तो फिर उसके बेसिस पे पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पकड़ा जाएगा, फिर थाईलैंड कैसे भेजता है इसको, वो चीज डिसाइड बाद में होगी। तो ब्लू नोटिस याद रखना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें पता होती है उसकी, जो क्रिमिनल है क्या क्राइम करा है वो भी पता होता है। हम चाहते हैं दूसरी कंट्री से, एक्सपेक्ट करते हैं जहां पे वो भागा है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे उससे रिलेटेड, तो इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसके बारे में, पर वहां कहाँ रह रहा है दूसरी कंट्री के अंदर वो नहीं पता। तो इंटरपोल का कौन सा नोटिस? ब्लू नोटिस। सिल्वर नोटिस क्या था? अभी इंप्लीमेंट नहीं करा गया, उसको पायलट ही चल रहा है, वैसे नवंबर 30 तक चलाया था उसको पायलट बेसिस के ऊपर। वो मनी लॉन्ड्रिंग आ गए, ड्रग्स रिलेटेड केसेस हैं उसमें भी आपकी ट्रांसनेशनल आ गई। देन आपका पीएमएलए एक्ट आप एक पढ़ते हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वो आपके सिल्वर नोटिस में कवर करे जाते हैं। आई थिंक ऑनलाइन ठीक है यहाँ तक सब। हाँ, 1985 एन एनसीआर एनडीपीएस एक्ट एंड जो बॉडी थी वो 1986 में बनी थी। ठीक, चलो। हाँ, लूथरा ब्रदर्स, यस, ठीक है।
ठीक है धृति, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, दैट्स फाइन। शॉर्ट नोट अभी थोड़े हेक्टिक लगते हैं कि बनाने क्यों है जब पीपीटी है, पर वो पेपर के 1 महीने पहले सबसे ज्यादा जो काम आते हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स ही होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, बॉडीज याद रख लो। देन उसके बाद आपका CBDT आ जाएगा, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस जहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी पैसा फ्लाइट करवाते हैं तो ये भी आ जाएगा। देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, CBIC और DRI, लिंक इनका याद रखना है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगी आपकी, देन उसके नीचे 2, अगर मैं उस अम्ब्रेला को ओपन करूं तो एक आपका DRI आ जाएगा, देन CBIC आएगा। बाकी इकोनॉमी में आप भी करोगे इसको। देन देयर इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस। देखो GST इंटेलिजेंस मतलब यहाँ पे आपका जो GST ओरिएंटेड केसेस आते हैं वो भी कवर करने की ट्राई करिए, और इन सभी चीजों को ये एक्सेसिबल होगा। प्लस स्टेट पुलिस के जो SP लेवल रैंक के आपके पुलिस ऑफिसर्स आ जाएंगे, मतलब सुपरिंटेंडेंट पुलिस, उनको ये डेटा प्रोवाइड करा जाएगा। अब यहां तक आपने देख लिया स्टेट पुलिस, फिर लोकल पुलिस, उनको कहां से डेटा रिट्रीव होगा, तो उसके लिए एक पोर्टल है, किसी को पता है? CCTNS, बस अभी ऐसे याद रखो इसको, CCTNS। एक बार इसके ऊपर सवाल भी बन गया था। तो CCTNS एक पोर्टल है जिसके ऊपर FIR की रजिस्ट्रेशन होती है, चार्जशीट की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है। इन शॉर्ट जो भी क्राइम कमिट हुआ था उनके पास उसकी पूरी डिटेलिंग रहती है। तो इनके साथ CCTNS भी लिंक्ड है, ताकि लोकल पुलिस से कभी कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है CCTNS पे वो चेक कर सकते हैं। तो 11 सेंट्रल एजेंसीज, IB, रॉ, ये सारी आपने ध्यान में रखनी है, सवाल बढ़िया बन सकता है। एक बार इनको फिर भी काउंट कर लेना, मैंने गिनी थी, मैंने 8 बार काउंट करी, मेरे को 11 ही दिख रही है, ये आप भी एक बार चेक करें। 12 दिख रही है, अब 12 दिख रही है, नहीं रुको रुको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 11 ही है, ये तो स्टेट पुलिस आ गई, ये सारी इकट्ठी है। सेंट्रल एजेंसी को डाटा प्रोवाइड करा जाएगा, एक्सेसिबल होगा टू स्टेट पुलिस टू, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन एक्टिवली प्रेजेंट होगी, पर सेंट्रल एजेंसीज कितनी है वो 11 है, ये तो स्टेट पुलिस आ गई है तो अलग से ही है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, रिसेंट डेवलपमेंट जिसकी वजह से ये न्यूज में आया था, कितनी रिक्वेस्ट अभी तक इस नेट ग्रिड के ऊपर आ गई थी, ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन दी गई, लगभग 45,000 रिक्वेस्ट। मतलब जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने नेट ग्रिड पोर्टल को, केसेस को सॉल्व करने के लिए इतनी बार रिक्वेस्ट डाली थी, 45,000 टाइम। रजिस्ट्रेशन जब करी जाती है, वो एंटर करते हैं, एक OTP जनरेट होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिवील करी। इतनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आएगी, सारी डिटेलिंग जो पीछे थी वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी ये कॉन्फिडेंशियल ही रहता है। इसके बाद गवर्नमेंट का पुश है कि जो नेट ग्रिड है इसका जो यूसेज है उसको और स्केल अप करा जाए, और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूवमेंट्स पे भी फोकस किया जा रहा है। जैसे अभी बोला कि डेटा जो होगा वो स्टेट पुलिस को भी अवेलेबल होगा। सेंट्रल एजेंसीज क्या रहे, ये स्टेट पुलिस लिखा हुआ है, ठीक, वो ध्यान में रखना। एंड उसके बाद इंटीग्रेशन किसके साथ करी? CCTNS डेटाबेस, C फॉर क्राइम, C फॉर क्रिमिनल, तो क्राइम एंड क्रिमिनल, T से ट्रैकिंग, और N से आ जाएगा आपका नेटवर्क सिस्टम। क्राइम के साथ क्रिमिनल भी एसोसिएटेड होगा, एक ट्रैक बनेगा, उनका नेटवर्किंग सिस्टम होगा, तो उनको टैकल डाउन करने के लिए एक CCTNS डेटाबेस बनाया गया था, जो लोकल लेवल पे आपके पुलिस स्टेशन होते हैं उनको ये लिंक करता है। अराउंड 14,000 पुलिस स्टेशन इसमें अभी तक नेशन वाइड कनेक्टेड है। बेनिफिट्स क्या क्या है? तो नेट ग्रिड एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, आपको मल्टीपल जगह से इंफॉर्मेशन लोड करने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब जो सेंट्रल एजेंसी और स्टेट पुलिस की बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे मेंटेन करी जाती है। आपको भी देखो कुछ नहीं बताया ना कि 45,000 रिक्वेस्ट आई थी, ये नहीं बताया कि किस किसके अगेंस्ट आई थी, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बॉडीज इंक्लूडेड थी। एंड कोई FIR की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटे डायमेंशन से कोई केस शुरू हुआ था तो उसमें फिर CCTNS से केस उठा लिया जाता है, बाकी वैसे FIR रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। पर होता नहीं है कहीं बबलू बबलू भी मिले होते हैं साथ में, तो वो जो छोटे लेवल से शुरू होते हैं, किसी विलेज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई FIR का केस होगा वो CCTNS डेटाबेस के ऊपर मिल जाता है। चलो नेक्स्ट इज चैलेंजेस, लॉगिन डिलेज। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पोर्टल आता है तो वहां पे लोडिंग बटन बड़ा ज्यादा बनता है। सेम गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है वो भी फेस कर रही हैं कि लॉगिन करते हुए थोड़ा डिले आ जाता है। आफ्टर दैट स्लो डेटा रिट्रीवल, पहले लॉगिन बड़ी मुश्किल से हुआ, वाईफाई की स्पीड चेक करी, इंटरनेट टेस्टिंग, फिर देखा कि चला इंटरनेट, जब इंटरनेट चल पड़ा तो रिकॉर्ड का रिट्रीवल नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करने को मिलती है। देन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, दीक्षा पोर्टल पे भी आया था इस बार क्वेश्चन, पंजाब में दीक्षा पे था, एजुकेशन वाला आया था कुछ क्वेश्चन,
नहीं, जैसे दीक्षा पोर्टल है, इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह अवेलेबल करवाई जाती हैं सरकार नहीं था। वाणी या श्री कुछ ऐसा आया था, श्री पे भी नहीं था, मुझे दिखा ऐसे जैसे श्री पे। हाँ, श्री स्कीम आई थी, ठीक है। हाँ, एजुकेशन से नहीं था जो रिलेटेड, यस ऐसा आया था कुछ, चलो मेरे को अपना नाम याद रह गया, वो नहीं था वहाँ पे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। चलो जो भी है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जो दीक्षा पोर्टल है ना, अब आप ऐप भी है उनकी, तो उसको जब आप ओपन करते हो, इस आस में कि फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी यहाँ पे मिल जाएगी, बाद में प्रिंट करा, चलती नहीं है, मतलब इतना हैंग करेगी, चलेगी नहीं, आप फ्रस्ट्रेट होके उसको अनइंस्टॉल ही कर दोगे। पर चलो ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके अलावा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या-क्या है? लो किसी ने बोला था कनव साइबर अटैक्स, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। इंडिया ने अराउंड 2024 तक अगर देखोगे तो 20.41 लाख साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज फेस करे हैं। अब नेट ग्रिड इतना पॉपुलर हो रहा है, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी कोई साइबर अटैक हो सकता है। होप फॉर द पॉजिटिव बट रेडी फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट हो सकता है, आप तो बेस्ट ही सोचते हो अपने लिए, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी एनहांस करने की जरूरत है। देन की पॉइंट्स क्या क्या निकल के आए? इंटीग्रेशन करी गई है सीसीटीएनएस के साथ। कौन सी मिनिस्ट्री आ जाएगी आपकी? होम अफेयर्स। एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए कीवर्ड इज कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग का जो सेंटर रहेगा वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और सेंट्रल एजेंसी को ही पहले दिया जाता था 11 सेंट्रल एजेंसीज, अब ये स्टेट पुलिस की तरफ भी जा रहे हैं। लोकल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए सीसीटीएनएस यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल, टी फॉर ट्रैकिंग, एन फॉर नेटवर्किंग एंड एस फॉर सिस्टम। पर्पस तो सीसीटीएनएस का इसकी फुल फॉर्म नहीं दे दिया, तो फुल फॉर्म आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद ऑपरेशनल जो हर्डल है वो बड़ा चैलेंज है, डिले हो रहा है, लॉग इन हुआ, उसके बाद डाटा नहीं रिट्रीव हो रहा, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है। एंड सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव डेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बना रहेगा क्योंकि इसके बाद साइबर अटैक्स आएंगे। डन। इंपॉर्टेंट था नेट ग्रिड।